जय श्री राम भाइयों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप डेली की पूजा किस प्रकार आप कर सकते हैं। इसलिए ऑडियो को पूरा सुनना ताकि आपको समझ में आए कि क्या आप इस तरीके से पूजा कर रहे हैं या फिर इस तरीके से आप पूजा नहीं कर रहे। कौन से नियमों का आप पालन करके कर रहे हैं और कौन से नियमों का पालन करके आप पूजा नहीं कर रहे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि लोग किस तरीके से पूजा करते हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से करना चाहिए। पहली बात तो वो लोग जो लोग नौकरी करते हैं या फिर जिनका अपना काम है, उनके पास समय नहीं होता तो कई लोग खड़े होकर पूजा कर लेते हैं। 2 मिनट की बात है, दिया जलाया, अगरबत्ती लगाई और प्रार्थना की, खत्म बात। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग जिनके पास थोड़ा और समय होता है तो वो लोग पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, बैठ के पूजा करते हैं, विनती करते हैं, पर वो आसन का प्रयोग नहीं करते। प्रार्थना करके और उनकी पूजा समाप्त हो जाती है। तो कई लोग ऐसे भी लोग हैं जिनके पास थोड़ा और समय होता है तो वो लोग आसन का प्रयोग करते हैं, माला का प्रयोग करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, जोत जलाते हैं घी की या तेल की, जो बत्ती जलाते हैं और किसी मंत्र की 1 माला 2 माला 5 माला जाप करते हैं। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग हवन द्वारा या डेली भोग द्वारा पूजा करते हैं। तो अलग अलग प्रकार से लोग जो हैं वो पूजा पाठ करते हैं। कई लोग सूर्य निकलने से पहले पूजा करते हैं तो कई लोग सूर्य निकलने के बाद पूजा करते हैं। कई लोग जब शाम को पूजा करते हैं तो सूर्य छिप रहा होता है तब पूजा करते हैं, और कई लोग जब सूर्य छिप जाता है उसके बाद पूजा करते हैं। कई लोगों के प्रश्न ये भी होते हैं कि जब हम पूजा करें तो ब्रह्मचार्य इसमें जरूरी है कि नहीं है। तो देखिए, ब्रह्मचार्य जो है, अगर आप किसी साधना में हैं, कोई अपने संकल्प लेके कोई साधना कर रहे हैं तो उसमें ब्रह्मचार्य अति आवश्यक होता है। उसमें आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे आपकी का ब्रह्मचार्य खंडित हो, जिससे आपकी साधना जो है वो पूर्ण ना हो। पर जब आप डेली पूजा करते हैं तो डेली पूजा में ब्रह्मचार्य की आवश्यकता नहीं होती, पर उसमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि जैसे आपने सुबह पूजा की, उसके बाद में शाम को पूजा की, उसके बाद में आप सहवास में जाएं। ऐसा नहीं कि पूजा से पहले आपने सहवास में कर लिया, यानी पत्नी के साथ संबंध बना लिए। पूजा करने के 1-2 घंटे बाद ही सहवास में जाएं, उससे पहले ना करें, नहीं तो ये पूजा खंडित माना जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग पूजा करते हैं उनका समय नहीं बना होता तो समय बांधिए। कोशिश कीजिए अगर आपके पास समय है कि एक समय बांधिए, इस समय पे ही आपको पूजा करनी है। क्योंकि एक समय, एक आसन, एक स्थान, एक माला के द्वारा की गई पूजा वो अतिशीघ्र फलदायी होती है। उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलता है। अगर आप माला जाप भी नहीं करते तो भी एक समय जरूर बांधिए। मान लीजिए सुबह आपने 7 बजे आपने एक समय निर्धारित किया कि सुबह 7 बजे पूजा करनी है, तो अगर सुबह 7 बजे करनी है तो सुबह 7 बजे ही करनी है, यानी आपका टाइम जो है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसे ही शाम वाली बात है, अगर आपने शाम का कोई समय रख लिया है, मान लीजिए 6 बजे का समय रखा है, 8 बजे का रखा है, तो उसमें आपको जो आपने समय रखा है उस समय पर ही पूजा को करना है, ना कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी समय तय कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप उसी टाइम पे पूजा ना करें तो आप विफल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप साइकिल से चल रहे हैं, अपने हिसाब से कभी भी अपनी पूजा कर ली जो आपको समय मिला। अगर आप एक समय बांध देते हैं तो आप एक बाइक वाली बात आ जाती है, वो भागने लगते हैं, यानी आपकी जो सफलता वो और तेजी से अग्रसर हो जाती है। क्योंकि जो आपका देव है, जो
जिसके आप सेवा पूजा करते हैं वो भी चीज देखता है कि वो आप उनके लिए कितना समय दे सकते हैं। कई लोग जितने भी काम होते हैं उनके, उन सभी कामों को करके उसके बाद पूजा में बैठते हैं जब उन्हें पूजा का समय मिलता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सबसे पहले पूजा को समय देते हैं, उसके बाद अपने सभी कार्य करते हैं। यानी कि अगर आपने ये टाइम रख लिया कि मुझे इस समय पूजा करनी है तो उस समय पूजा करनी ही है। अपने काम को ऊपर नीचे कर दीजिए, बट पूजा के समय को ऊपर नीचे नहीं कीजिए। इससे आपको फायदा मिलता है। एक चीज और, पूजा में आरती बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी प्रकार से करें, जब आपकी पूजा समाप्त होती है तो आरती जरूर करें सुबह शाम। आरती करने के बाद उसके बाद में जो, अगर आप माला धारण करते हैं मंत्र जाप करके 10 मिनट के लिए, जैसे मैं बताता हूं, तो माला धारण करने के बाद आसन पे सिर टेके, माथा टेके, ना कि धरती में। और जो भी भोग प्रसाद वो आपको चलता ही है। तो डेली पूजा के लिए अगर एक समय, एक दिन, एक आसन, एक माला से जाप किया जाए तो वो अति शीघ्र फलदायी होता है, चाहे आप किसी भी मंत्र का जाप करें। जिन लोगों के गुरु हैं, जिन लोगों के पास गुरु मंत्र है, उन लोगों के लिए बहुत जल्दी अनुभव होते हैं। 1 हफ्ते में, 5 दिन में अनुभव होते हैं उन्हें गुरु मंत्र के मंत्र का जाप करके। पर आपको सुनकर हैरानी होगी कि गुरु मंत्र का जब जाप आप करते हैं तो एक एक दिन में जिन लोगों को अनुभव होते हैं वो एक एक दिन में 50-50, 51-51 माला, 90-90 माला, 108 माला जाप करते हैं। तब उन्हें 5 दिन में, 1 हफ्ते में अनुभव होते हैं। किसी देवता के दर्शन होने, या आपको महसूस होना कि वो देवता आपके साथ है, या आपके कान में आवाज देना, या जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपके मंत्र जाप करने के समय उनके दर्शन होना। अब लोग सोचते हैं कि 1 माला, 21 माला, 5 माला जाप करें और हमें तुरंत अनुभव हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ये भी एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को चलते हुए हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। किसी भी भगत के पास अगर आप जाते हैं या फिर किसी को गुरु धारण करते हैं तो उस समय फिर भी पहली बात तो ये कि अपने पितरों को मनाइए। कुलदेव को मनाने के बाद जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं जिनको आप मानते हैं, उनकी अगर आप सवारी चाहते हैं या फिर उनके अनुभव चाहते हैं तो उसके बाद ही आपको अनुभव प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आप सेवा करते हैं। तो दूसरी बात, कई लोग कह रहे हैं जी गुरु कहाँ मिलेगा, तो गुरु तो ढूंढना पड़ते हैं। चाहे आप ऑफलाइन ढूंढिए, चाहे आप ऑनलाइन ढूंढिए। 10 लोगों से मिलते हैं तब जाके आपको महसूस होता है कि ये व्यक्ति सही है। गुरु कहाँ ढूंढे, इसके लिए YouTube पे भी बहुत सारे भाई बहन चौके लगाते हैं जो बहुत समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, आप उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए। पैसा किसी को मत दीजिए, पहले आप उन्हें परखिए, उसके बाद गुरु धारण करने के लिए सोचिए। तो इस प्रकार गुरु धारण आप कर सकते हैं। और एक बार आपके गुरु धारण कर लेते हैं उसके बाद में ये सारी चीजें आपके लिए बहुत छोटी हो जाती हैं। अनुभव, सवारी, दर्शन होना, किसी के संकट काटना, ये सारी चीजें छोटी हो जाती हैं। उसके बाद आप ये सोचने लगते हैं कि यार चौके लगाऊं या ना लगाऊं, समय है ना है, नहीं है, परिवार को समय दूं, कहाँ समय दूं, ये सारी चीजें। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी कि डेली पूजा कैसे की जाती है। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।